कृत्य लुटो न करके कृत्य युटो। अन्यत्रापि संभवतः हो सकता है सूत्र जैनेन्द्र व्याकरण का हो। ऐसे ही कर्तृवाच में युट प्रत्यय होता है, यू के स्थान पे यो रनाको से यान होकर के ज्ञान और दर्शन बन जाता है। ज्ञान से दर्शन से समापन्नात्, ज्ञान और दर्शन के संपन्न होने पर, समायोग होने पर चारित्रम भवति, चारित्र सम्यक चारित्र होता है। जिणाण दिष्टि शुद्धा परमं सम्मत चरण चारिता, वीर्यो संयम चरणों जिणाण देशयों तम भी। जिणाण दिष्टम शुद्धम परमं सम्मत चरण चारिता। यहाँ पर चारित्र को दो रूप में डाला जा रहा है, एक सम्यक्त्वाचरण और दूसरा संयमाचरण। तो जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में देखा गया जो शुद्ध पहला सम्यक दर्शन है, वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। और वीर्यम दूसरा जो आचरण होता है उसको संयमाचरण कहते हैं। इन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में गोपाल दास जी वरीय ने चौथे स्थान में स्वरूपाचरण पता नहीं कहाँ से लिख दिया, किस ग्रंथ के आधार से लिख दिया। अब ये पंडित आमनाय प्राय करके गोपाल दास जी वरैया, इन लोगों ने पंचाध्यायी का अनुसरण किया। उनका भी तो आगम से मिलने खाता ना। तो आज पंचाध्यायी के कर्ता करीब 12वीं शताब्दी के आसपास के माने जाते हैं। जहाँ आसाधर जी हैं वहीं से पंचाध्यायी के कर्ता का नाम क्या है? राजमल जी। राजमल जी। ये राजमल जी ने, जैसे पंडित टोडरमल जी का ग्रंथ अधूरा रहा, ऐसा इनका भी ग्रंथ अधूरा रहा। इनने भी पंचाध्यायी के मंगलाचरण में लिखा था कि पंचाध्याया वैवम। इस ग्रंथ का वर्णन हम 5 अध्यायों में करेंगे, लेकिन उनके 2 अध्याय पूरे नहीं हो पाए और वो भी काल कवलित हो गए। राजमल जी, टोडरमल जी का भी ग्रंथ करण को काज, महाग्रंथ करने का इनने संकल्प किया था। मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। इसके आगे एक और लिखा है, तो ये ग्रंथ करण को काज ऐसा इनका, ग्रंथ करण को काज, और फिर मिले समाज ऐसा कुछ है उनका। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो स्वरूपाचरण का आदेश किया है वो सिर्फ पंचाध्यायी कारण राजमल जी ने इसका उल्लेख किया है। पूर्वाचार्यों से मिलने का, जो पूर्वाचार्य स्वरूपाचरण मानते हैं तो बीतराग चारित्र को स्वरूपाचरण कहते हैं, सम्यक दर्शन को स्वरूपाचरण नहीं कहते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने शुद्धोपयोग के पर्यायवाची नाम अनेक लिखे। 72 कहते थे पंडित रतनलाल जी, हमने गिने नहीं कितने हैं। तो वहाँ पर उन 72 नामों में स्वरूपाचरण, शुद्धोपयोग, शुक्ल ध्यान, यथाख्या चारित्र,
ऐसे उनने पर्यायवाची नाम दिए। निश्चय, रत्नत्रय, ये सब नाम दिए हैं। और छेड़ालाकार ने भी इसी का अनुसरण किया। छेड़ालाकार ने सम्यक दर्शन के वर्णन में तो नहीं लिखा, लेकिन मुनि महाराजों का जहाँ पर उनने उल्लेख 6ठी अध्याय में किया, तो 6वें अध्याय में उनने 6वीं ढाल में पहले सराग रत्नत्रय का वर्णन कर दिया। अर्थात व्यवहार रत्नत्रय 28 मूल गुणों का वर्णन करने के बाद अब वे लिखते हैं, सुनिए स्वरूपाचरण। यानी 28 मूल गुणों का पालन हो गया, और यदि छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं तो श्रेणी का नाम होगा स्वरूपाचरण। अभी यहाँ पर व्यवहार रत्नत्रय में समितियों का वर्णन होता था। अब जब निश्चय रत्नत्रय में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर अब समिति को छोड़ करके वे गुप्ती में प्रवेश करेंगे। जहाँ गुप्ती होगी वहाँ स्वरूपाचरण चारित्र होगा, ऐसा आचार्यों ने कहा है। और दौलत राम जी ने भी इसी का अनुसरण किया है। और कुंद कुंद स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, तो इनने दर्शन पाहुड़ में ये विषय नहीं रखा, ये चारित्र पाहुड़ में लेकर के आए सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। यानी वहाँ पर जब दर्शन पाहुड़ का उल्लेख किया तो उनमें उनको चारित्र से नहीं जोड़ा। 30-35 गाथाएं लिखी हैं उनने, 36 गाथाएं जितनी भी हैं। तो जब चारित्र का वर्णन हुआ तो यहाँ सम्यक्त्वाचरण जो बन रहा है आचरण की ढाल में ढलेगा जब मुनि संयम को ले लेगा। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव के पास आचरण कितनी मात्रा में होगा वो तो विचारणीय है, लेकिन मुनिव्रत के साथ चारित्र के साथ में जो संयमाचरण होगा उस संयमाचरण चारित्र के साथ सम्यक्त्वाचरण होना आवश्यक है। यहाँ पर यदि आचरण की दृष्टि देखी जाए तो इसमें 2 शब्द जुड़े, एक सम्यक्त्व और एक आचरण। सम्यक्त्व और आचरण 2 प्रकृतियों के क्षयोपशम से हो रहा। दर्शन मोहिनी के क्षयोपशम से या उपशम से सम्यक्त्व हुआ, और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी कसाय के उदयाभावी क्षय से आचरण हुआ। क्योंकि ये जो अनंतानुबंधी कसाय है ये 2 मुखी है, सम्यक्त का भी घात करती है, चारित्र का भी घात करती है। तो यहाँ आप कहेंगे कि जो अनंतानुबंधी का अभाव किया, मिथ्यात्व के अभाव से तो तुम सम्यक दृष्टि बन गए। अनंतानुबंधी के अभाव में तुम्हारे पास कौन सा आचरण हुआ? तो फिर वहाँ पर अनंतानुबंधी के अभाव में वो प्राप्त करेगा तो आचरण कहलाएगा सम्यक्त्वाचरण। तो 8 अंगों का विभाजन कर लेना। जो प्रारंभ के 4 अंग हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, ये 4 अंग सम्यक्त कहलाएंगे। और उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावनाएं आचरण कहलाएंगे। क्योंकि इनमें क्रिया करना है, आचरण करना है। आचरण क्या करोगे? निज गुण ढाको, पर अवगुण ढाको। एक क्रिया में परिवर्तन करना है, तो निज गुण और पर अवगुण ढाकेंगे तो अनंतानुबंधी के चारित्र का प्रथम चारित्र हुआ, जिसको उपगुहन अंग कहेंगे। नाम क्या होगा इसका? उपगुहन। क्योंकि आपको
सम्यक तो चारित्र में विभाजन करना है, तो वहाँ जो निशंकित हो रहा है दर्शन मोहिनी के अभाव में, वो मन में शंका पैदा हो रही, क्रियात्मक नहीं हो रही। यहाँ आकांक्षा हो रही है तो मन में हो रही है, घृणा हो रही है तो मन में हो रही है, और मूढ़ता आ रही है तो अनायतन के ओर झुक रहा है। तो ये चार की प्रवृत्ति तो जो होगी वो मिथ्यात्व के अभाव में होगी। और जो चार लास्ट के हैं उन लास्ट के चार में आचरण करना, दो मुही आचरण करना। क्या दो मुही आचरण करना? आपके पास गुण है तो ढांको, और दूसरे के पास दोष हैं तो ढांको। दूसरे के गुण नहीं ढकना, दूसरे के गुणों को तो व्याख्यान करना। एक साथ एक अंग का पालन करने के लिए दो क्रियाएं करना है। कौन सी दो क्रियाएं? आपके गुण अपने ढाक के रखिए, बताइए नहीं कोई को। और दूसरे के गुण हैं, दूसरे के दोष हैं तो उनको भी ढांकना। माने ढांकने की क्रिया दो चीजों में हो रही, इसका नाम आचरण है। कोई सम्यक दृष्टि किसी के दोष नहीं कहेगा। ये पहला अंग हुआ आचरण का। दूसरा आचरण क्या है? सम्यक्ताचरण का स्थितिकरण है। तो स्थितिकरण में भी दो रूप से करना, एक अपने आप को स्थिर करना और दूसरों को स्थिर करना। कोई दर्शन से चारित्र से गिर रहा है तो उसको स्थिर करो, और यदि स्वयं दर्शन चारित्र से डिग रहे हो तो अपने आप से करो। तो इस अंग का पालन करने के लिए दो तरीके बताए। कौन से दो तरीके? एक श्रुत से और दूसरा युक्ति से। श्रुतमात्मना परस्य युक्त्यागम, युक्ति और आगम के माध्यम से करना। तो अपने आप का स्थितिकरण करना श्रुत से और दूसरों को करना युक्ति से। ये आचरण डबल करना पड़ रहा, इसलिए इसको दो मुही प्रकृति कहते हैं, अनंतानुबंधी। और ये अनंतानुबंधी के साथ में जो अभाव में जो आचरण होगा ये मुख्य आचरण माना जाएगा। तो ये स्थितिकरण के साथ में भी स्थिर करना, स्वयं को भी स्थिर करिए, अपने आप को स्थिर करना, ये निश्चय स्थितिकरण है। और गिरते हुए धर्म से लोगों को स्थिर करना ये व्यवहार स्थितिकरण है। दूसरों के लिए स्थितिकरण करते, लेकिन अपन कहाँ निचले परिणाम लेकर के जा रहे इसका ध्यान नहीं होता। हाँ, ये दोनों चीज़ें आचरण से जुड़ी होती हैं। और फिर इसके बाद में है वात्सल्य करना। तो वात्सल्य किसे कहा? देखो, उनने वात्सल्य को भी निज और पर के हेतु बनाए। अपनी आत्मा को रत्नत्रय से, यही है ना, प्रभावना है नहीं वात्सल्य में। हाँ, अहिंसा रूपम धर्मम, स्वयं आचरण करे और दूसरों को भी उसमें आचरण कराए। और समंतभद्र महाराज ने क्या लिखा है? स्वयुत्थान प्रति सद्भावा सनाथा पेत केतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिनत। ये वात्सल्य देखो, दो आचरण इसमें भी करना। अपने साधर्मी को देख करके प्रसन्नता प्रकट करना, लेकिन आचरण क्या करना? निष्कपट भाव से करना। ये निष्कपट होना ये अपना निजी आचरण है, निजी वात्सल्य है। और उसमें दूसरों के प्रति वात्सल्य दिखाना ये व्यवहार है। निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के वात्सल्य आ जाते हैं। आप कर रहे हैं दूसरों के साथ, कपट नहीं करो। और अपनी आत्मा से यदि वात्सल्य है तो आप अपने
आचरण की योग्य क्रियाओं में ईमानदारी रखोगे, दिखाने में कुछ और करने में कुछ, ये अपनी आत्मा के प्रति वात्सल्य नहीं होगा। इसलिए अपेत केतवा, भीतर बाहर एक से दिखना, इसका नाम वात्सल्य है। ये आचरण के रूप में रखना हम, और प्रभावना है तो रत्नत्रय का स्वयं पालन कर रहे, और दान तप पूजा आदि के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना कर रहे। ये दोनों प्रकार से सम्यक्त और आचरण के साथ जुड़ा हुआ सम्यक्ताचरण ये मूल माना जाता। ये नहीं होगा तो वो आचरण की कोटि में नहीं आएगा। आचरण नहीं होगा तो संबर निर्जरा के पात्र नहीं होंगे। इस संयम के साथ आचार्य महाराज ने जोड़ा है, इसलिए साधु लोग इस विषय में पूर्ण रूप से चुप्पी साधेंगे। किसी के दोष को कहने में कहेंगे तो गुहा नंग में ठोकर लगेगी। स्थितिकरण में अपने आप को हमेशा आत्मनिरीक्षण करेंगे। प्रतिक्रमण के काल में आत्मनिरीक्षण होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से आपने क्या क्या दोष किए हैं, उन दोषों का निराकरण किया जाता है। इस तरह से ये दोनों आचरण यहाँ लगाना चाहिए। आगे टीका देखते हैं। जेनस 5 नंबर की टीका है। जेनस सर्वज्ञ बीतरागस्य संबंधी यज्ञानम दृष्टिर्दर्शनम च ताभ्याम शुद्धम 25 दोष रहितम प्रथमम तावदेकम सम्यक्त चरणम चारित्रम। कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान यानी बीतराग भगवान संबंधी जो ज्ञान है या दर्शन है, इन दोनों से यज ज्ञानम दृष्टिर्दर्शनम च ताभ्याम, इन साथ के साथ द्वितीय विभक्ति लगा दी है, द्विवचन। शुद्धम शुद्ध होना चाहिए, 25 दोष से रहित जो सम्यक्त होता है, उन दोषों का निराकरण करना ही चारित्र है। ये दर्शनाचार चारित्र कहलाता है। वीर्यम द्वितीयम संयम शरणम चारित्राचरण लक्षणम। दूसरा संयम चरण है, चारित्र आचार है लक्षण जिसका, वो चारित्र कहलाता है। जिनस्य संबंधी यस सम्यक ज्ञानम तेन संदेशितम। जिन संबंधी ज्ञान होना, जिन संबंधी ज्ञान का अर्थ है, इस बात को उल्लेख करने के लिए कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में 80 नंबर की गाथा रखी है। जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्यते सो जानदी अपाण मोह खली जादू तस्ले। उसी बात का इनने अनुसरण किया। जो अरहंत को जानता है, द्रव्य किससे, द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से, सो वो आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। इसी बात को लिखा कि जिन संबंधी जो सम्यक ज्ञान है, उससे जो उपदेशित हुआ, सो सम्यक निरूपितम तदपि चारित्रम भवति। उक्तम च, जैसे कहा है। क्या कहा है? जो ऊपर 25 दोष कहे हैं, उन 25 दोषों का विवरण करते हैं कि कौन कौन से दोष आते हैं। मूढ़त्रयं मदाश्चाष्टौ तथा नायतनानि षट् अष्टौ संकादयश्चेति दृग्दोषा 25। 3 मूढ़ता, 8 मद, 6 अनायतन और 8 संकादी दोष।
ऐसे मिला करके ये 25 सम्यक दर्शन के दोष हुआ करते हैं। इस प्रकार 3 मूर्ताओं से बचना, 8 प्रकार के मद होते हैं। उन 8 प्रकार के मदों में अविरति के साथ कोई ना कोई मद प्रवेश करता रहता है। ये मद की जो व्यवस्था है ये कषाय के आवेश में हुआ करती है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय में ये मदों की व्यवस्था चलती है और मूढ़त्रय और अनायतन सेवन ये दर्शन मोहिनी के उदय से चलते हैं। और शंकादि दोष है, ये जो चलमल आदि दोष होते हैं ये उसी के अंतर्गत हुआ करता है। ऐसे 25 दोष माने जाते, मोटे मोटे याद रख लेना। 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 मद और 8 शंकादि दोष। और उनको मानने वाले अलग, देव को मानने वाले अलग, शास्त्र को मानने वाले अलग, गुरु को मानने वाले अलग, 3। हाँ, तो 3 उनके उपासक हैं, वो 3 वे हो गए। तो कहने का मतलब है कि उसके साथ गुणा ना करके जोड़ना। हाँ, 3 का 3 के साथ गुणा करो तो 9 होगा, वो 3 को 3 के साथ जोड़ोगे तो 6 होगा। तो ये देव शास्त्र, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र 3 रखो और दूसरा भंग बना लो कि 3 इनके उपासक हैं, तो भी वहां 6 हो जाएंगे। गुणा ना करके जोड़ना आपको। एवं चीर्णाऊणे सभ्य में छत दोष संकायम परिहर सम्मत मला जिण बढ़ियात वे जोग। एवं चिव नाउणे सभ्य मिच्छत दोष संकाय, ये सारे के सारे मिथ्यात आदि की जो संकादि दोष हैं, उन सभी दोषों को रावण एवं चेय इस प्रकार जान करके त्रिविध योगी ने सम्यक तो मलान परिहर मन वचन काय से सम्यक्त के होने वाले दोषों को परिहार करो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जिणवणिया जिनेंद्र भगवान कहते हैं, एवं चीव ज्ञात्वा च, ऐसा जान करके सभ्य मिच्छत दोष शंकाईम सर्वान मिथ्यात दोषान शंकादीन, सारे के सारे दोष 25 जो संख्या होती है उन सबको त्याग करो। हे जीव, तुम परित्यज, तुम इनका त्याग करो। कथम भूतान सम्यक्त मलान, ये सम्यक्त के मल है। पूर्वोक्त श्लोक कथितान 25 दोषान, जो यहाँ पर मूढ़ त्रयम मदाश्चाष्टा ये श्लोक कहा है, इसमें कहे हुए 25 दोषों का त्याग करो। कैसे हैं वे? सर्वज्ञ वणितान, सर्वज्ञ ने कहा है सम्यक तुम्हें ये दोष लगते हैं। श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ बीतराग प्रतिपादिका, इन दोषों का वर्णन भगवान अरहंत सर्वज्ञ बीतराग देव ने कहे। इसलिए मन वचन काय है लक्षण जिसका, ऐसे तीनों योगों से किमतन मूढ़त्रयम, ये मूढ़ताएं कौन सी हैं? लोक मूढ़ता, पाखंड मूढ़ता और देव मूढ़ता।
ऐसी 3 मूर्ताओं का इसमें परिहार करना। तत्र लोकमूढ़म, अब इन्हीं मूर्ताओं का वर्णन करते हैं। सूर्यार्घो ग्रहण स्नानम संक्रांतौ द्रवणभ्या संध्या सेवा अग्निशत्कारो देह गेहार्चना विधि। गोपृष्ठान्त नमस्कारस तन्मूत्रस्य निषेवणम रत्नवाहन भूवृक्षो शस्त्रशैलादिसेवनम आपिगा सागर स्नानो मुच्चया सिक्ताश्वनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। ये लोकमूढ़ता कही जाती है। लोक में ये प्रसिद्धि है कि लोग सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। इस लोकमूढ़ता दृष्टिकोण है। अभिप्राय बदल जाए तो मूढ़ता ना होकर के आयतन का सेवन हो जाए। यदि कोई सम्यक दृष्टि सूर्य को अर्घ चढ़ाए और सूर्य के विमान में स्थित जिन बिंब के वंदना का लक्ष्य करके यदि चढ़ाता है तो वो सम्यक दृष्टि है। और यदि सूर्य की कांति को चढ़ाता है तो सूर्य की कांति तो आतप नाम कर्म के उदय से होती है। जिस आतप नाम कर्म का उदय पहले गुण स्थान तक ही होता है, इसके आगे उसका अध्वान नहीं होता है। चूंकि आतप प्रकृति पुण्य प्रकृति के अंतर्गत आती है, लेकिन पुण्य प्रकृति होकर के भी वो कोई धर्म का स्वरूप नहीं है। यदि दृष्टिकोण बदल जाए तो कोई बाधा नहीं, समझदारी से करें। अपन तो रोज सूर्य की वंदना करते हैं। सबसे पहले मंगलाष्टक में करते ना, ज्योतिर्व्यंत भाव में ना मर गए। ये अपन जो वंदना कर रहे हैं ज्योतिर्व्यंतर भावना देवताओं की नहीं कर रहे। इन देवताओं के बने विमानों में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन चैत्यालयों की वंदना कर रहे हैं। अब कोई इन 4 निकाय के देवों को मान करके और उनको अर्घ चढ़ाने लगे तो जी उसकी फिर मूढ़ता के अंतर्गत आ गया है। इसमें दृष्टिकोण सही होना चाहिए। तो सूर्य को अर्घ चढ़ा रहा है। ग्रहण स्नान, यदि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो रहा है तो सूतक हो गया। अब सूतक हो गया तो सूतक कैसे मिटेगा, तो स्नान करो। ऐसी लोक मूढ़ता चलती है। करते हैं स्नान मकर संक्रांति में। अब तो वो इतनी प्रचलित हो गई जैनी भाइयों के यहाँ भी है। संक्रांति को लड्डू बनते हैं और क्या क्या आइटम बनते हैं मकर संक्रांति है। हाँ, मतलब लड्डू की वैरायटी आपको मिलेगी तो मकर संक्रांति को मिलेगी। जितने दुनिया भर के लड्डू हैं, तिली के, मूंग के, चना के, चावल के और काय के, मैदा के, मोतीचूर के, मुगद हैं, लाई के भी लड्डू। जी, मतलब जैनी भाइयों को भी ये पता नहीं कि ये काय के लड्डू हैं, काय के बना रहे। ये त्योहार है। त्योहार के लिए अब अपनी कमाई करना, गुड़ बेचना तो फिर भी समझ में आ जाता कि अजीब का है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से मान रहे। ये मूढ़ता। देखो, भरत चक्रवर्ती ने अपने जीवन में पहली बार दर्शन करे थे उस सूर्य के विमान के जिन बिंब के, इसलिए इस खुशी में उसने बांट दिया। तो उसका लक्ष्य बुरा नहीं है,
उसने तो अपनी समझदारी से काम किया कि आज हमें भगवान का दर्शन हुआ, इसलिए आनंद में जिन बिंब दंशनेन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से वो आनंद होता है, वो आनंद हो। स्ना तो हम धर्म तीर्थेषु बिमली चे नेत्रे चे बिमली कृते, आँखें विमल हो गईं और हमने सारे धर्म तीर्थों में स्नान करके पापमल धो दिया, निरत्ति निकाचित जैसे कर्म नष्ट हो गए। इस आनंद में तो वो लड्डू बांटे तो कोई बात नहीं है। अब ज्योतिष पड़ी है, समझ लो। अब तो कर्क से मकर में आ रहा, कि मकर से कर्क में जा रहा है, ये उसकी संक्रांति को कहा जा रहा है। अब कई चीज़ों के लिए जैसी रूढ़ी चल जाती है वैसी चलती रहती है। अब देखो, कर्क का निष्ठापन होगा और मकर का प्रवेश होगा, इस अपेक्षा से उसको ऐसा कहा होगा। वो क्योंकि जिस कार्य में अनंतर क्षणवर्ती क्षण को ग्रहण करना है, तो अनंतर क्षणवर्ती को आप पकड़ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मरण किसका नाम है? आयु कर्म के क्षय का नाम मरण है। तो वो आयु कर्म का निष्ठापन हो रहा है कि आयु कर्म का उदय हो रहा? क्या हो रहा है? इसमें समय भेद है कि नहीं है? मरण में और जन्म में। आपसे कोई पूछे कि रात के 12 कब तक बजे, कब बजेंगे? 11:59 और 99 मिनी सेकेंड। सेकंड के भी 100 हो जाते, 60 नहीं होते। 99 मिनी सेकेंड। इतने बजे तक क्या है? 11:59 और 99 सेकेंड तक, 12 नहीं बजे। अब वो 1 सेकंड खिसकेगा तो 12 बज जाएंगे। इसी तरह भूतकाल, वर्धमान आयु और भुज्यमान आयु, इनमें समय भेद नहीं है। उसके एक मोती के बाद दूसरा मोती जैसे सटा है ना, ऐसी भुज्यमान आयु खिसकेगी और वो जो वर्धमान आयु अभी तक थी सत्ता में, वो उसको यहाँ उदयावली में लगना है। पुराने समाप्त हुई, लेकिन आपकी माला में तो मेरू खड़ा कर दिया, इसलिए फेर लो। लेकिन मेरू खड़ा ना होवे तो आपकी माला कहाँ खत्म होगी? मेरू खत्म ना होवे, ना लगा होवे तो माला कभी खत्म होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पर भी उस समय भेद नहीं है। जिस समय मर रहा है उसी समय उसका उदय भी हो रहा, जन्म भी हो रहा है, उसमें भेद नहीं है। लेकिन फिर भी हम जन्म उसको मानेंगे कि जब वो विग्रह गति को छोड़ करके जाएगा तब जन्म है। ये कैसे मानेंगे आप? उसको विग्रह गति में कौन सी आयु का उदय है? मान लीजिए मनुष्य से मरकर देवगति में जा रहा है, तो विग्रह गति में आयु कौन सी है उसकी? देव आयु है ना। और मनुष्य आयु कहाँ गई? कितने समय पहले छूटी? तो वो विग्रह गति में उसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? विग्रह गति में जन्म लेने वाले जीव को कौन सा जीव कहते हैं? 3 जीव है ना, जन्म
जो जीता है, जीता था और जीवेगा। तो इसमें कौन सा जीव लोगे आप विग्रह गति में? जीविष्यति, जो जीवेगा। तो उस जीव को आप कह रहे जीवेगा, किस अपेक्षा से कह रहे हैं? व्यवहार से क्या निश्चय से? व्यवहार से क्या निश्चय से? मरण व्यवहार से होता है कि निश्चय से? दोनों ऐसे। कौन ने कहे थे? नहीं मरती ना निश्चय से। अच्छे से सोच के बोल रहा। ये व्यवहार की व्यवस्था है, समय भेद नहीं होता है। निश्चय से आत्मा का मरण नहीं होता। मरण जो हो रहा है आयु का परिवर्तन है, एक आयु से दूसरी आयु का परिवर्तन। यहाँ उसी आयु के एक छोर, मतलब एक आयु है, उस एक आयु के दो किनारे। एक किनारा होगा उदय में तो इसको जन्म कहेंगे, और ये यहाँ से चलते चलते आकर यहाँ निष्ठापन होगा तो इसको मरण कहेंगे। ये एक ही कर्म की दो व्यवस्थाएं। उस आयु का उदय जब हुआ तब जन्म, इसी आयु का निष्ठापन होगा तब मरण। तो जन्म मरण एक ही आयु में हो रहे कि अलग अलग आयु आ रही? अच्छा सोच के बताना। जन्म और मरण एक ही आयु के भेद हैं। मनुष्य का ही जन्म और मनुष्य का ही मरण हो रहा है कि मनुष्य का मरण और देव का जन्म हो रहा? सोच के बता। जीव भेद करें क्या? जब उसी आयु का उदय हुआ था तब मनुष्य आयु का जन्म था। एक ही आयु में जन्म मरण दोनों होते हैं। अब नूतन आयु आएगी, देव आयु आएगी ना, तो जब नूतन देव आयु का उदय आएगा तो उसका नाम जन्म होगा, और वो ही निष्ठापन होगी तो उसका नाम मरण होगा। तो मरण के बाद हम ये नहीं देखते कि हमारी जिस आयु का उदय हुआ था आज उसका क्षय हो रहा है। हमें दूसरा भंग दिखाई दे रहा है कि ये खत्म हो रही है और वो जन्म हो रहा है, इसलिए जन्मता कोई है और मरता कोई है। जन्म मरण एक ही जीव के हैं कि अलग अलग जीवों के हैं? एक ही जीव में हो रहा है, दोनों कार्य हो रहा है। इस तरह से उसके साथ में लगा लेना चाहिए। क्या? हाँ, उसको देखना क्या है उसका वास्तविक, वो जीव कांड से देखना पड़ेगा उसको। तिलोपरिणति में भी होगा, हो सकता। हाँ, कोई कारण तो होगा उसका, किस उद्देश्य से कहा है। बहुत अच्छा। तो इसको ग्रहण स्नान हो गया। सूर्य और चंद्र का ग्रहण होता है, उसमें स्नान करना, ये जो व्यवस्था है इसको लोक मूर्ता कहते हैं। कई लोग अकेला स्नान नहीं करते, घर की लीपापोती भी करते। गोबर से जब तक उसकी लीपा ना पोती ना कर लें तब तक उसको शुद्धि नहीं मानते। और संक्रांत द्रवणव्यय, संक्रांति होने पर धन का खर्च करते हैं। अब यही धन खर्च हो रहा है। देखो वहाँ संक्रांति हो रही है, यहाँ लड़ुआ बढ़ रहे हैं। ये द्रवणव्यय, द्रवण माने धन का व्यय हो रहा है। संध्या सेवा, संध्या सेवा माने संधि काल होते हैं तो कई लोग उनकी उपासना करने लगते हैं, अगरबत्ती लगाएंगे और क्या क्या करते हैं संध्या से? दीपक जला देते हैं, हाँ पाँव भी पल लेते हैं। अग्नि सत्कार, अग्नि सत्कार,
अग्नि का सत्कार करते हैं और देह गेहार्चना विधि अग्नि देवता और घर के बीच में रहने वाली जो देहली होती है उस देहली की लोग पूजा करते हैं। आरती करते हैं, फिर ऐसा लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी चाहे वहाँ चल जाए अच्छे से उसको लेते हैं। हैं? अब देख लियो काय में पड़ो है आप लोगों ने कैसे कैसा आशी का मतलब आशीर्वाद लेना ये है, तो आशीर्वाद तो भगवान से लेना है, दिल से लेना। आशिका का अर्थ होता आसन, जहाँ भगवान को विराजमान किया है उनकी चरण तद पाद पी ऐसा व्यवधार्चित पाद पीठ है। वक्तामर जी में आता ना, यही है ना? हैं? जी नहीं, यही शुरू में है ना, चौथे पांचवें श्लोक व्यवधार्चित पाद पीठ है। बुद्ध्या बिनापि विबुधार्चित पाद पीठ है, यानी आपकी चरण चौकी विबुध के द्वारा अर्चित है, इंद्रों के द्वारा, देवों के द्वारा अर्चित है, पूजनीय है। तो जो भगवान जहाँ विराजमान हो जाते हैं उस स्थान को पूज्य मानते हैं, उसको निषीदका मानते हैं। ये 17 प्रकार की निषीदकाएँ होती हैं, उस अपेक्षा से उसकी वंदना करना कोई गलत नहीं है, उसको कर सकते हो। विनय के रूप में अब वो कई लोगों का अर्थ होता है कि दीपक को ज्ञान ज्योति के रूप में मानते हैं। अब वो ज्ञान ज्योति जो है उसकी वंदना करके अपने आप को ज्ञान प्रकट करने का भी लक्ष्य रहता है, ऐसा हो सकता है। ज्ञान ज्योति कहते हैं ना। विनय है। अच्छा है, उनको मंत्रित किया है आपने, और मंत्र करके स्तुति करके भगवान के गुणगान अपन ने किए हैं, तो अपने भी ज्ञान नेत्र खुल जाए। दीपक का सिर्फ यही अर्थ है, मोह अंधकार को नाश करने का लक्ष्य है। देखो, व्यक्ति का समझ है। यदि आप कहोगे एक इंद्रिय के पढ़ रहे हैं, तो शिखर जी कौन सी इंद्रिय है भाई साहब? शिखर जी का पहाड़ कौन सी इंद्रिय है? एक इंद्रिय है कि पंच इंद्रिय? तो काय के पांव पर रहे? ये जो कहते हैं ये बुद्धि विहीनता की बात है। एक इंद्रिय के पांव पर रहे, हम निषीदका के पैर पर। निषीदका की पूजा आगम में कही है, इसलिए एक कुछ लोगों ने ऐसा, एक कवि हुए हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उस व्यक्ति ने, मुझे लगता शायद स्थापना निक्षेप को समझा नहीं है। काश उसने स्थापना निक्षेप को समझा होता तो परमात्मा को पत्थर नहीं कहता। प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा है कि जो भगवान की मूर्ति को पाषाण कहता है, जिनवाणी को कागज कहता है, मुनि महाराज को आदमी कहता है, वो व्यक्ति नरकायु का आश्रय करता है। ऐसा पंडित नाथूराम जी ने प्रतिष्ठा तिलक में अपनी प्रस्तावना में लिखा है, देख लेना आप लोग। तो यदि प्रतिष्ठित जिन बिंबे अभी भी आपको पाषाण दिखाई दे रहे हैं, तो आप बीतरागता में सरागता खोज रहे हैं। अब बीतरागता में सरागता खोजने वाला व्यक्ति तो मिथ्या दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि तो नहीं होगा। जहां सरागता में बीतरागता खोज ली जाती है वो दृष्टि सम्यक दृष्टि है,
और जहाँ वीतरागता में भी सेठ सुदर्शन के मुनि लिंग नहीं दिख रहा, उसको भोग वस्तु विषया को दिख रही है और पड़गान का रूप दे करके उनके साथ दुष्कृत्य करने का भाव किया। ये वीतरागता में भी सरागता के खोजने का कारण है। इसलिए वो व्यक्ति मिथ्यात्व की कोटि में ही आएगा, समेत की कोटि में नहीं आएगा। इस तरह कोई तर्क कुतर्क देता है तो उन तर्क कुतर्कों में अपनी बुद्धि का विभ्रम नहीं होना चाहिए। श्रद्धा मजबूती से रखना, और यदि कोई ऐसी स्थिति आए तो शास्त्रों में और आगम को देख करके फिर आप वहाँ पर निर्णय करना, ज्ञानी जनों से पूछ करके एक कार्य करना। नहीं तो इससे अपन भी धर्म भ्रष्ट हो सकते हैं। लक्ष्य ना एक इंद्री का है ना दो इंद्री का है। आपने उस प्रतिमा में तदाकार, तदाकार माने तेसाम आकारा तदाकारा, तेसाम के साम जिना नाम, साक्षात जिन बिंब में जिनेंद्र भगवान के गुणों को फूंका है, उन गुणों को फूंकने के कारण अब हमारे पास में वे साक्षात केवली है। इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं। आलम्बन तो चाहिए, निरालंबी तो हम हो नहीं सकते हैं। इस आलम्बन के कारण बस यहाँ पर वो पत्थर नहीं है, परमात्मा है। ऐसी भक्ति से हमेशा पूजा करना चाहिए। ये ज्योति है, ये ज्ञान ज्योति है। वो ज्ञान ज्योति हमारे आवरण हट जाए, इसलिए उस आवरण को हम ध्यान रूपी अग्नि नहीं जला पा रहे, तो दीपक की अग्नि को जला के हाथ सेंक करके जितना ज्ञानावरणी नष्ट हो जाए उतना कर रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है, और कोई दूसरा लक्ष्य है नहीं है। इतना यदि समझ लेते हैं तो फिर आपका सीधा का सीधा अभिप्राय बदल गया। कोई भी क्रिया करें उसको गतानुगतिक ना करें। जे कर रहे सो हम करें, जे कर रहे सो हम करें। उसके रहस्य को समझो कि आप क्या कर रहे हैं। जे जो पढ़ रहे हैं वो ही हम पढ़ें। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। हम छोटी सी अवस्था में जब पूजा करने गए तो एक उस गांव के बुजुर्ग दादा जब शांति पाठ पढ़ते थे तो वे दादाजी जहाँ विसर्जन आता ना, मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जन दे, तो वे दादा वहाँ पढ़ते थे कि मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जन देव। क्रियाहीन तो अपन तो उस समय कुछ समझे नहीं, लेकिन जब थोड़े से आगे बढ़े तो पूछा तुम क्रियाहीन पढ़ने के क्रियाहीन पढ़ने? तो बोले भगवान की भी त्रिया नहीं है और अपनी भी त्रिया नहीं है, सो अपन तो बोलते हैं त्रियाहीन जिंदेव। ये मन गढ़ित अर्थ लगाना ठीक नहीं होता है। उस अर्थ को अच्छी तरह से लगा करके पढ़ना चाहिए, अन्यथा वो अर्थ का अनर्थ हो जाता। मैंने पूजा तो करी लेकिन क्रिया कुछ नहीं जानता परमात्मा, कैसे मुझे करना, क्या विधि करना, ये वो अपनी क्षमा याचना कर रहा है। उस क्षमा याचना से अपने दोषों को दूर कर रहा है, ये उसके लिए क्षमा हो जाता है। फिर इसके बाद संध्या सेवा, अग्नि सत्कार और घर की देहली को पूजन की विधि तो ये लोग अच्छे से मानते हैं। देहरी पे संधि काल में बैठ जाते तो बुजुर्ग लोग हटाते, क्या बीच देहरी पे बैठता है, हटो सामने से। पूछते थे कि क्या होता। संधि काल में लक्ष्मी जी आती हैं, तुम देहरी पे बैठे मिल जाओ तो रास्ता बंद हो गया तो कहाँ से आएगी लक्ष्मी। अब देखो उनकी लक्ष्मी मतलब इतनी बड़ी है कि तुम बैठ जाओ तो 6 फुट के दरवाजे में से नहीं निकल पान लक्ष्मी हो, तो वह लक्ष्मी लौट जाए, डर के मारे के जो बैठे हैं। सो ये सब लोक मूर्ताएं चलती हैं।
गो पृष्ठांत नमस्कार, गाय के पृष्ठ भाग को नमस्कार करते हैं क्योंकि गाय की पूंछ में शायद 33 करोड़ देवता हैं, 33 जितने भी हों, इसलिए उनके गोपृष्ठ को नमस्कार करना। और गाय के मूत्र का सेवन अमृतवान करके करना। रत्न वाहन भू, देखो रत्नों की पूजा, वाहनों की पूजा लोकमूर्ता में आती है। नए वाहन ला रहे हैं और पंडित जी पूजा करा रहे हैं। महाराज भी हाथ लगवाने को तैयार हो जाते हैं महाराजों से। क्यों पंडित जी करते क्या नहीं वाहन की पूजा? हाँ, ये तो चल अचल मुहूर्त तो आप निकालोगे, लेकिन ये वाहन की पूजा का अभिप्राय क्या है? चल अचल मुहूर्त चल अचल प्रतिमाओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं हर जगह। नहीं, ये तो सब वहाँ की आमनाएं हैं। ये हिंदू धर्म वैष्णव धर्म की, जैन सिद्धांत में तो देखो इसी में लिख रहा है, ये निश्चित कर रहा है। ये लोक मूर्ता के साथ में माना जाता है। नहीं, और अब वाहन की पूजा कर रहे हैं। जिन मंदिर में जो द्वारपाल होते हैं, तो क्या इनके पूजन या उनका देखो ये सब व्यवस्थाएं जो होती हैं ना, आप उनको स्थापित द्वार पे कर रहे तो किस उद्देश्य कर रहे हो? द्वारपाल। अब द्वारपाल के साथ क्या करोगे? वेतन दे सकते हो उनको। अब उनकी स्थापना की विधि जो होती है वो जाने पंडित लोग, लेकिन इसको तुम यदि भगवान मान के पूज रहे तो मूर्ता है। और जिस व्यक्ति का जिस योग्य कार्य लेना, आपको कार्य ले लो, क्या बात हो गई। आप प्रतिष्ठा को करने में समर्थ नहीं होते हो ना, तो 10 दिक्पालों को आह्वान कर लेते हो। अब 10 दिक्पालों का आह्वान किस उद्देश्य कर रहे हो? कि हम इतने बड़े कार्य को संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप कोई भी जुलूस निकालते, कोई कार्य करते हो, तो उस कार्य में आप पुलिस को निमंत्रण दे देते हो, क्योंकि ये पुलिस का लक्ष्य क्या है? भाई जनता को हम नहीं संभाल सकते, इसलिए पुलिस इनको डंडा चलाएगी। आज जो पुलिस को बुलाया है तो आपने उसके लिए क्या दिया है? चाय नाश्ता, उसके योग्य सत्कार कर दिया आपने, दे दिया जो भी है। लेकिन उस पुलिस के लिए आप उदक चंदन तंडुल नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे कि आपको काम लेना है, काम ले लो, बस काम करो। अब कोई ऐसा मान ले कि भगवान को छोड़ के और द्वारपाल की पूजा करने लगे, तो ये तो उसकी ना समझी है, ये तो मूर्ता के अंतर्गत आती है। ये आप उनको ये नहीं कहो कि ये ठीक है। और लोग आज प्राय करके चमत्कार को नमस्कार करते हैं। चमत्कार जहाँ हो जाए वहाँ नमस्कार हो जाए। पदमपुरी के पदम प्रभु बहुत चमत्कारी, बाड़ा के पदम जनेश को वर्ग रोज चढ़ है। जो तुम्हारी वेदी पे सामने बैठे भी पदम जनेश को कबू ने पूछ, लेकिन बाड़ा के पदम जनेश के लाने तो रोज चढ़ाए हैं। चाननपुर के महावीर, तुम्हारे मंदिर के बैठे महावीर नहीं, वे चाननपुर के महावीर जिनने बिना लगाए दूध झरा दो तो भी चमत्कारी है। तो ये लोगों की अपनी अपनी मान्यता होती है। आस्था वो लोक मूर्ता में बढ़ परिवर्तित हो जाती है यदि बिना समझे आपने कोई काम कर लिया तो। भू सेवन, वृक्ष सेवन, शस्त्रों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, ये सब लोक मूर्ता के अंतर्गत आते हैं। समंतभद्र महाराज ने भी लिखा, आपगा स्नानम, सागर स्नानम, नदी में स्नान करना, समुद्र में स्नान करना,
सिकता अस्म नाम, सिकता का रेत का उच्चय माने ढेर लगाना, और इसके अलावा अश्म माने पत्थरों का ढेर लगा देना। ये भी लोग धर्म मानते हैं। एक बार हमने सोनागिर में 68 नंबर के मंदिर के बाहर देखा, लोग पत्थरों पे पत्थर, पत्थरों पे पत्थर, पत्थरों पे पत्थर जमाते जा रहे थे। सो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि जी पत्थर काहे को जमा रहे भैया? बोले 68 नंबर के मंदिर के भगवान इतने चमत्कारी हैं कि तुम जितने खंड के जो पत्थर बना दो ना, उतने ही खंड की तुम्हारी बिल्डिंग बन जाए। तो हमें 7 खंड बनाने हैं, इसलिए हमने जो 7 खंड की बिल्डिंग का नमूना यहाँ बना दिया। अब जब बिल्डिंग बन जाएगी तब फिर आकर के हम इसको मिटा देंगे। ये कहलाता है अस्म नाम उच्चया, पत्थरों के ढेर लगाना। तुम पत्थरों के ढेर लगाओगे और भगवान समझ जाएंगे कि तुम्हें इतने खंड की बिल्डिंग की जरूरत है, वे भगवान बना के आ जाए और तुम उसमें रहियो आराम से। ठीक है, ये लोक मूर्ता मानी जाती है। गिरिपाता है अग्निपाता, पहाड़ों से गिर जाना, अग्नि में पात कर जाना, ये सब लोक मूर्ताएं कही जाते हैं। अलाव चलते हैं, लोग आदि के ऊपर दौड़ते हैं, धार्मिक मान्यता के अनुसार सब लोग मुड़ता है। सिद्धि घर में क्या है? अग्नि को काट देगा। अब पंडित जी आप सब सीख के आए हो, हैं? सब करा था खा रहे हैं अंदर के लोग। चावाणी के ज्ञान से